बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और अभी सुबह का तकरीबन 6:30 का टाइम है और यहाँ पे बच्चे सो रहे थे। अब मैं इनको उठाऊंगी क्योंकि मैं इनको बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना था। मैंने चाय बॉयल दूध भी बॉयल कर लिया था और चाय भी मैंने बनाने के लिए रख दी थी। और इनका जो टिफ़िन वगैरह था वो भी मैंने बना लिया था। तो अब बस इनको उठाने की तैयारी थी। और सुबह बच्चे उठते में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं, होते नहीं है कि बस सोना है, बस यही होता है। तो बस अब मैं यहाँ पे आपको देखे दिखा रही थी, बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और मतलब इस वक्त जो काफ़ी मतलब उजाला हो चुका था। और ये बच्चे मेरे तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे के टाइम चले जाते हैं। मैंने तो सुबह आज आपको दिखाया था कि मतलब मैंने चाय वगैरह बनाई थी और दूध वगैरह करा था, बच्चों को स्कूल भेजा था, तो बच्चे तो सब स्कूल वगैरह चले गए हैं। अब मेरे जो है और वर्किंग जो काम है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो है कमरे की सफाई करूंगी और फिर उसके बाद मैं जो है लंच की तैयारी करूंगी। तो आज मुझे कपड़े वगैरह भी जो धोने थे, देखें आज मैं धोती हूँ या नहीं, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है। घर की रूटीन्स के जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उससे पहले काम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल सबसे अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। तो अभी जो है मेरी सिर्फ एक बच्ची जो है वो घर पर है, उसके लिए मुझे नाश्ता बनाना है और बस इसके लिए, क्योंकि वो लेट उठी थी। तो उसके बाद फिर जो है मैं अपने घर की जो है वो मैं आपको तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं सफाई करूँगी और उसके बाद जो है मैं किचन में जाऊँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो है सुबह का टाइम होता है, तो यहाँ पे सामान वगैरह भी बिखरा हुआ होता है। सारा सामान जो है मैं आपको देखें बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और अब बस वही मेरे बच्चों को छोड़कर आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों को छोड़ने जाऊंगी, तो मैं बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़कर आ गई थी। फिर उसके बाद जो थी वो अपनी मेरी घर की जो रूटीन है वो स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं अपने बेड वाले रूम में आ गई थी। यहाँ मैंने चादर वगैरह चेंज नहीं करी थी, बस ऐसी सफाई करी थी क्योंकि अभी मैं कल या परसों करूँगी, अभी नहीं कर रही थी, साफ थी। तो वैसे मैं हफ्ते में करती, इतनी रेगुलर मतलब नहीं करती मैं चादर वगैरह चेंज। या क्योंकि इस टाइम यहाँ हम लोग इस बेड पे इतना नहीं सोते, हम लोग सब बड़े वाले ही उस पर कमरे में वहाँ पे सोते हैं। यहाँ पे इतने नहीं टाइम वेस्ट नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए साफ़ ही रहता है ज़्यादा कमरा। तो उस कमरे की मैंने क्लीन कर लिया था, मैंने झाड़ू वगैरह उस कमरे की तो खैर लगा ली थी। अभी अलग कमरा था, मतलब ये किचन था मेरा, जो मैं यहाँ की लगा रही थी, क्लीन कर रही थी। और सुबह के सबके यही काम होते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले मतलब सफाई वगैरह करनी है और यही होता है रूटीन का। फिर उसके बाद ये कि लंच टाइम का हो जाता है कि लंच टाइम में क्या बनाना है, क्या करना है। तो इसी तरह यही मेरे काम थे। यहाँ पर भी मैं झाड़ू वगैरह दूंगी, फिर उसके बाद मेरा दूसरा काम होता है मेरा दूसरे रूम की, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होती फैला वही लगता है पूरा घर। और मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं अपना घर साफ कर लूँ, फिर उसके बाद जो है मैं मतलब जो है लंच की तैयारी करती हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि पहले जैसे ज़्यादा पकाना का मसला होता है तो सबसे पहले मैं फिर खाना तैयार कर लेती हूँ, फिर ये होता है कि बाद में सफाई हो जाएगी, क्योंकि देर हो जाती है तो इसलिए खाना बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी सुबह तकरीबन 9:30 का ही टाइम हो रहा था, तो मैंने 8 बजे से, मैं 8:30 बजे से आने के फ़ौरन बाद ही लग गई थी सफाई वगैरह क्लीन वगैरह करने के लिए। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं यहाँ का साफ़ कर लूँ। और अभी मैं चाहे इस वाले रूम में आ गई थी, यहाँ पर भी मैं मतलब थोड़ा सा डिवाइडर वगैरह होता है उसकी मैं थोड़ी सी सफाई करूँगी और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी मैं जो यहाँ की सफाई कर रही थी, और ये देखिए मैं अपने बर्तन दिखा रही थी, जैसे थोड़ी बहुत मिट्टी हो गई थी यहाँ पर। तो ये मेरे शादी का ही डिनर सेट वगैरह है ये सारा। तो मैं ऐसे ही मतलब ऊपर से झाड़ लेती हूँ, ज़्यादा साफ़ करने में बहुत टाइम हो जाता है। तो जब रेगुलर होता था 3 से 4 महीने में, देखिए कितनी मिट्टी, हालांकि बिल्कुल बंद रहता है लेकिन पता नहीं मिट्टी कहाँ से चली जाती है। अभी 2 महीने पहले तकरीबन मैंने इसको पूरा साफ़ करा था और अब देखें फिर वैसे ही हो गया था। और ये मेरा बीच का डिवाइडर है, यहाँ पे मैंने कप वगैरह और ये मतलब रखे थे जो गिलास वगैरह थे। और ये शीशे का भी मैंने सफाई करी थी। तो मतलब जब भी झाड़ू वगैरह मैं देती हूँ तो मैं एक हाथ लाजमी इस पे क्लीन कर लेती हूँ। और इसी तरह ये तीसरा है मेरा। तो बस ये कि मुझे थोड़ा शौक भी होता है कप बर्तन वगैरह लाने का। तो ये मेरे माशाल्लाह काफ़ी बर्तन आ जाते हैं। तो कभी ना कुछ रेगुलर ये होता है औरतों का या लेडीज़ का, यही होता है कि बाहर निकलने जब भी हो तो किसी को किसी शौक होता है, किसी को, तो मुझे बर्तनों का बहुत शौक है। तो मैं काफ़ी ला ला के जमा करती रहती हूँ यहाँ पे बर्तन। और फिर ये होता है कि कोई मेहमान आ जाए तो अच्छा लगता है, इंसान नई चीज़ें लगाए, नए वो करे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये भी साफ़ कर लिया था और मेरा डिवाइडर भी, इसकी डस्टिंग अच्छी से हो गई थी यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर मैं अपने बच्चों की शीट्स दिखा रही हूँ। ये बच्चों को खैर अभी तो नहीं मिली, मतलब लास्ट ईयर, इस ईयर में।
और ये पिछले लास्ट ईयर की हैं सारी जो मेरे बच्चों की इन्होंने ये ली थी। और कुछ लोग कहते हैं कि आपने ख़रीद के लगाई हैं, तो नहीं भैया मैंने ख़रीद के नहीं लगाई, ये मेरे बच्चों की मेहनत है। और माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं मतलब जो ये हैं ग्रेड पोजीशन होल्डर हैं सारे बच्चे, तो पोजीशन लेकर आते हैं, तो ये सारे स्कूल से ही लेकर आए। तो बस मेरा भी ये है कि मुझे शौक़ भी है बच्चों को पढ़ाने का अपना। तो ये मेरे बच्चे मतलब मोंटेसरी से ही ये सारी शीट्स वगैरह लेकर आ रहे थे, तो काफ़ी जमा हो गई थी। तो यहाँ पे ये देखें, मैं जो आज तो दोपहर में लंच बनाऊंगी, तो इसमें सबसे पहले मैं आलू के चावल बनाऊंगी और आलू की ही कतलियाँ बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू कट कर रही थी, और फिर उसके बाद जो है मैं दोनों चीज़ें साथ ही बना लूँगी, मतलब लंच और में, और जो रात का डिनर का होता है वो मैं कतलियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं यहाँ पे आलू के चावल ही मतलब बना रही हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगती है मेरी ये मतलब व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये मेरे मतलब जो घर के व्लॉग्स होते हैं, जो खाना बनाना होता है, बस मेरी समझ ले यही दुनिया है, यहीं पर ही मैं अपने थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इतना मैं बाहर नहीं निकलती, बस घर में ही रहती हूँ। कभी हाँ कोई मतलब दावत वगैरह हो या कुछ हो जब मैं चली जाती हूँ बहन भाइयों की, लेकिन वैसे मेरा बहुत कम निकलना होता है, या फिर शॉपिंग का होता है या कुछ काम है तो बाहर इस वजह से निकलती, वैसे मेरा नहीं होता। तो इसमें मैंने जो है आज मैं मतलब मसाले वाले ही हमारे घर बनते हैं आलू के चावल, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, और यहाँ पे मैंने दोनों ही मिर्चें डाली थी, 2 चमचे मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली थी और आधा चमचे से ज़्यादा मैंने पिसी हुई डाली थी। तो इन दोनों का जो टेस्ट होता है मिलके बहुत अच्छा आता है। और जो गरम मसाला है, इसमें मैंने सारा ही गरम मसाला लिया, और इसमें ये देखें मेरा सारा हो गया था, मसाला वगैरह भुन चुका था। तो मैं इसमें आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और जब मेरा आलू डन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं इसमें जो है चावल डाल दूँगी। यहाँ पे देखें मैंने लहसुन वो टमाटर और हरी मिर्चें दिखा रही थी, और यहाँ पे देखें हमारे आलू जो थे मैंने इसमें सारा मसाला वगैरह इसमें ऐड कर दिया था, और अब मैं इसे गलने के लिए थोड़ा सा छोड़ दूँगी। और जब मतलब बहुत जल्दी बन जाती है आलू की तायरी, तो मतलब इतनी ईजी होती है। तो ये देखें यहाँ पर जो है मैं आपको ये मिर्चें दिखा रही थी, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखी होगी कि वो हरी मिर्चें थी, तो मैंने इसको धूप में सुखा दिया था और अब बिल्कुल रेड हो गई थी। तो यहाँ पे मैं जैसे हम लोग गोल मिर्चों की हरी मिर्चों की चटनी पीसते हैं, सेम वैसे ही मैं यहाँ पर इस मिर्चों की पीसूंगी। और बहुत टेस्टी बनी थी मिर्चें, मतलब इतनी तीखी या इतनी मिर्च वाली नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी और आसानी से इजीली खा ली गई थी, और सबसे बड़ा टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो अगर आपके घर भी इसी तरह हो तो आप लाजमी इसकी एक दफ़ा ट्राई करिएगा, चटनी पीस के बहुत मज़े की लगती है। और अगर आप इसके अंदर हरा धनिया, हरी पुदीना वगैरह, ये थोड़ा सा इमली भी डालना चाहें तो वो भी इसमें डाल के बना सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये मेरे लंच का तो बिल्कुल रेडी। तो दस्तरखान, हमने दस्तरखान बिछा लिया था, ज़ोहर का टाइम था, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।